नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान स्टडी विद प्रवेश अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग की एक क्लास में पहले बोर्ड मास की रीजनिंग की डाल चुका था। आज दूसरी क्लास है रीजनिंग की बोर्ड मास की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है, जो पिछले कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और अपने एग्जाम में इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। चलो, आज रीजनिंग का जो बोर्ड मास की पहली क्लास थी, ठीक है, वो हमने पूरी कर चुकी थी। और यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, ठीक है, तो उस क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि मुझे जो उसमें बोर्ड मास का जो रूल्स थे, जो नियम थे, वे सारे समझाए थे और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज रीजनिंग की दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें यह है कि यदि क्यू का अर्थ प्लस है, मतलब कि क्यू को क्या लिखना हमें, प्लस, जे का अर्थ क्या है, गुणा है, पी का अर्थ माइनस है और के का अर्थ भाग है, डिवाइड है, तो बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है। देखेंगे भाई, 52। अब के है यहां पे, तो के का अर्थ देख लो क्या है, के का अर्थ क्या है, भाग है, के का अर्थ क्या है, भाग, बहुत अच्छी तरह से समझना है। 4 है, क्या का अर्थ क्या है, प्लस है, फिर 6 लिख दिया, फिर क्या है, जे, जे का अर्थ क्या है, गुणा है, फिर 12 हो गया, टी का अर्थ क्या है, माइनस, और फिर क्या है, 8 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन ए, इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रोवाइड हो गया, इस तरह से हमारा क्वेश्चन डेवलप हो गया, बन गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम साइन देखेंगे कौन कौन सा चिन्ह है। इसमें चिन्ह है भाग का है, प्लस का है, गुणा का है और माइनस का है। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे 4 चिन्हों का उपयोग किया गया है। अब बोर्ड मास का जो रूल्स मैंने पहली क्लास में बताया था उसे याद कीजिए। ठीक है, कि उसमें सबसे पहला जो चिन्ह है वो कौन सा खुलता है, किसका खुलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई भाग का चिन्ह खुलता है, कौन सा खुलता है, भाग का, डिवाइड का। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 से भाग कर दो इसे 52 को, तो 13 चौका क्या आ गया, 52 आ गया। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, 13 प्लस 6 गुणा 12 माइनस 8। क्लियर है। अब भाग के बाद क्या चलता है, भाग के बाद कौन सा चिन्ह खुलता है, कौन सा चिन्ह ओपन होता है, अब होता है गुणा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 13 प्लस 12 6 72 माइनस 8। अब क्या करेंगे, अब जोड़ करेंगे, जोड़ कर देंगे तो 3 2 5 7 और 1 8, कितना आ गया, 85, माइनस कितना आ गया, 8 आ गया, तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 77। बहुत ही आसान है, बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, बार बार देख लेना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बोर्ड मास का टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो, ये हमारा क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, और इसमें क्या बताया, इसमें इसने कहा कि ए का अर्थ माइनस है, ठीक है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है और डी का अर्थ प्लस है। ठीक है, अब इनका जो मान है, जो अर्थ है, वो यहां पुट करेंगे और फिर बोर्ड मास का रूल लगाएंगे और सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखते हैं, कोष्टक शुरू करेंगे, 3 बी आ गया, बी का अर्थ क्या है, गुणा है, 4 आ गया, फिर डी का अर्थ क्या है, प्लस है, फिर 5 आ गया, फिर ए का अर्थ क्या है, माइनस है, 6 आ गया, कोष्टक बंद हो गया भाई। ठीक है, अब सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ भाग है और क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, देखो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे है क्वेश्चन। ठीक, सोल्व करेंगे तो पहले सोल्व क्या करना है, पहले जो कोष्टक है, कोष्टक को सोल्व करेंगे भाई हम। ठीक है, या भाग को सोल्व करेंगे, नहीं, पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं, क्योंकि जो बोर्ड मास का जो रूल है वो यही कहते हैं। ठीक है, चलो, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा का चिन्ह है, प्लस से माइनस है, तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, सबसे पहले सोल्व करते हैं गुणा। ठीक है, तो 3 चौक 12 प्लस 5 माइनस 6। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल। डिवाइड क्या हो गया, भाग हो गया 1। अब क्या करेंगे, देखेंगे, 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 में से 6 गया कितना, भाई देखो पहला हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 में से 6 गया, कितना बच गया, 11 बच गया, क्या बच गया, 11। और इसके बाहर क्या है, डिवाइड, और क्या हो गया, 1। अब देखो 11 को हम क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 11 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, 11। उत्तर हमारा क्या आ गया, 11।
क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसमें देखते हैं अभी आरआरबी एनटीपीसी ने एग्जाम में पूछा है अपने। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। चलो 2/3 एस का अर्थ क्या है? भाग है। एस का अर्थ क्या है? भाग। 1/3 क्यू का अर्थ क्या है? माइनस है, 7 है भाई। ठीक है, पी का अर्थ क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। ठीक है, फिर क्या है? 7 है। आर का अर्थ गुणा है, फिर क्या है? 5। अब इसे सोल्व आउट करना है बस। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे भाई। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? इसमें सबसे पहले भाग का चिन्ह सोल्व करेंगे, कहीं का भाग का। ठीक है, अच्छा एक रूल्स मैं पहले भी बता चुका था, आपसे पहले भी बताया था। ठीक है, कि यदि जो भाग का चिन्ह है ना, ये भाग का चिन्ह है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, मतलब बदलना है, किसमें? गुणा में बदलना है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, देखो या तो ये भिन्नों का भाग है बट्टे में ले आओ इसको, या इस तरह से कर दो 2/3 गुणा 3/1। ठीक है, तो -7 + 7 गुणा 5। तो पहले स्टेप ये सोल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया भाई, तो क्या बच गया? यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, फिर -7 प्लस, अब 7 पंजे क्या कर देंगे? 35 कर देंगे। क्या कर देंगे? 35। अब क्या आ जाओ? 35 और 2 37 -7, तो बराबर क्या आ गया? उत्तर 30 आ गया। क्या आ गया? 30 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे है। ठीक है, देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेपर वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल रूल्स को याद रखना है और स्टेप बाय स्टेप यूज कर लेना है। ठीक है, ज्यादा हार्ड ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपके सामने है बिल्कुल जो पेपर का पैटर्न रहता है, तो पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे चलेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 18 के का अर्थ क्या है? भाग है 6, जे का अर्थ क्या है? गुणा है 7, क्यू का अर्थ क्या है? +5, टी का अर्थ क्या है? -2। सोल्व करेंगे बस। देखो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो भाग का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, उसे सोल्व करेंगे। तो 36 18 यही कर दो भाई, सीधा सोल्व। तो 3 × 7 + 5 - 2 आ गया भाई। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणे का चिन्ह को जो है इसे ओपन करेंगे, तो 7 या 21 + 5 - 2 भाई। ठीक है, अब 21 और 5 कितना हो गया? 26, 26 - 2 भाई। ठीक है, 26 में से 2 गया, कितना आया? 24 आ गया। केवल स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और जो 5 क्वेश्चन है ये भी आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे हैं, ये भी एग्जाम में किसके आया? ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं, सोल्व करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन भाई। बी, तो बी का अर्थ क्या है? यहाँ पे बी का अर्थ है कोष्टक। क्या है? कोष्टक। फिर क्या है? 700। ए का अर्थ क्या है? प्लस है भाई। फिर 110 आ गया। ठीक, एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है -90 आ गया भाई। ठीक है, एफ का अर्थ है कोष्टक को इस तरह से बंद करेंगे। डी का अर्थ क्या है? भाग। क्या है? भाग। ठीक, बी का अर्थ क्या है? फिर कोष्टक शुरू हो जाएगा। फिर क्या है? 9 आ गया। एम का अर्थ क्या है? गुणा है, 10 आ गया भाई। एस का अर्थ क्या है? माइनस, फिर 10 आ गया भाई। एफ का अर्थ है कोष्टक को बंद करें। बस सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि कोष्टक को ओपन करते हैं, कोष्टक को सोल्व करते हैं, तो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे जोड़ देंगे। देखेंगे 700 800 810 हो गया। 810 में से क्या करेंगे? हम 90 घटाएंगे। ठीक है, या भाई पहला 800 है, ये 810 है, किसी तरह से घटा लो, मर्जी आप लोगों की है। ठीक है, तो 700 और 100 800 हो गया। 810 में से 90 घटा दो, तो 810 में से यदि हम 90 घटाएंगे तो 720 बचेगा। कितना बचेगा? 720। क्लियर होगी बात? ये कोष्टक ओपन हो गया बिल्कुल। ठीक, अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। ठीक है, गुणा करेंगे सबसे पहले, तो क्या आ गया? 10 9 90 आ गया। 90 में से क्या घटा दो? 10 घटा दो भाई। ठीक है, तो कितना आ गया? 80 आ गया। ये कोष्टक भी ओपन हो गया भाई। ठीक है, डिवाइड करने हैं, कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 9 72 आ गया। उत्तर क्या आ गया? 9 आ गया।
ठीक है, देखो कितना बिल्कुल डरावना सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भयंकर सा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, पर कितना आसान है, केवल 2 सेकंड में सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और जो ये छठा क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है इस क्वेश्चन में। तो 8, इसने कहा कि प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस की जगह गुणा कर दो भाई। गुणा का अर्थ माइनस है तो माइनस 9 आ जाएगा, माइनस का अर्थ भाग है तो भाग 3 आ जाएगा, और भाग का अर्थ प्लस है, प्लस 1 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे, देखो अपना बोर्ड मास का रूल लगाना है और कुछ नहीं है। मैं अनेकों एग्जाम में आए हुए जो पिछले सालों में जो पेपर है, मैं आपके सामने हर प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अभी रेलवे के क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अब यूपी पुलिस का क्वेश्चन मैं आपके सामने एसएससी का भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, कि जो एसएससी जीडी में, सीएचएसएल में, सीएचएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखेंगे हम इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें भाग का चिन्ह खोलना है। किसका? भाग का चिन्ह। तो करेंगे भाई इसे सोल्व, तो यही कर दो इसे सोल्व, 3 तिया 9। ठीक है, तो 8 गुणा 4 माइनस 3 प्लस का 1, क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद क्या करेंगे, हम गुणा के चिन्ह को ओपन करेंगे, जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो क्या होगा इसका 8 चौका 32 माइनस 3 प्लस का 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 32 अरे कितना हो गया, 33 हो गया, माइनस 3 बराबर कितना आ गया, 30। उत्तर आ गया। ये यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सरल था, हो गया। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो यूपी पुलिस में पूछा गया है। अब इसे भी देखेंगे किस तरह से होगा क्वेश्चन भाई। 48 48 हो गया, प्लस का अर्थ क्या कहा इसने कि भाग है 12, फिर भाग का अर्थ क्या बताया इसने, प्लस बताया 15 है, स्टार का अर्थ माइनस बताया 2 है, और माइनस का अर्थ गुणा बताया 5 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 12 चौका 48 आ गया। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, 4 आ गया, प्लस 15 माइनस 2 गुणा 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आ गया, 4 प्लस 15 माइनस का 10 आ गया भाई। अब क्या करेंगे, जो प्लस वाला है, ठीक है, उसे जोड़ेंगे, तो 15 4 19 माइनस 10 बराबर उत्तर क्या आ गया, 9 आ गया। उत्तर क्या आया, 9 आया। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, देखेंगे, सोल्व करेंगे। इसने कहा m, यहां क्या है m का अर्थ क्या है इसमें, या m बराबर क्या दे रखा है इसने, 24 दे रखा, गुणा j बराबर क्या दे रखा, 4, फिर क्या है भाग, l बराबर क्या दे रखा, 8 दे रखा, प्लस j बराबर क्या दे रखा, 4। ठीक है, इसे सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी p का मान नहीं दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ है, परंतु यहां पर क्या है, p की वैल्यू दे रखी है। कभी आप लोग इस असमंजस में फंस जाओ पेपर में कि भाई p का मान यहां तो दे रखा और यहां क्वेश्चन में p की वैल्यू नहीं है। देखो पेपर वाला इस तरह से हमें क्या करता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है जो एग्जाम हॉल में बैठा है वो कहीं ना कहीं गलती कर जाए, ठीक है, और सोचने लगे, पर जो उसने दे रखा तो दे रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, वैल्यू यहां पे ज्यादा है तो रहने दो, हमें क्या करना है, जिसका हमें काम है उसे ले लेंगे और सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या करना, भाग करना है, तो 24 गुणा 4 बटा 8 प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब देखो गुणा करना है तो गुणा कर देंगे, 8 तिया 24 आ जाएगा भाई, तो 4 तिया 12 प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया उत्तर। देखो कितना सरल क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि प्लस तथा भाग को आपस में बदल दिया जाए, एक तो चिन्हों को बदल रखा है इसने प्लस को और भाग में, मतलब प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस रखना है हमें, और 2 व 4 को नंबर्स को भी इसने चेंज किया, मतलब कि 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 रखना है, और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ऑप्शन से ही हम स्टार्ट करेंगे इसे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है इसे देखते हैं।
इसने प्लस और भाग को बदला है, बस केवल किसको, प्लस और भाग को, 2 और 4 को। तो यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया भाई। ठीक है, भाग की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया भाई। 2 की जगह क्या आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है, तो प्लस है, प्लस की जगह क्या आ गया भाई, भाग आ गया। अब क्या है, 3 है और बराबर 4 की जगह क्या है भाई, 2 आएगा। 4 की जगह क्या आएगा, 2। सोल्व करेंगे भाई, इसे देखते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कौन सा कथन सत्य है। सत्य का मतलब ये है कि देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। अब मैं जब इसमें बोर्ड मास का रूल लगाऊंगा बाएं पक्ष में एलएचएस में, तो 2 आना चाहिए। तो जहां भी ये 2 आ गए तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। तो देखते हैं, 2 प्लस क्या करेंगे, 4/3 करेंगे भाई। ठीक, क्या करेंगे, 4/3। ठीक है, अब इसे सोल्व करके देखो, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। 3 दूनी 6, 4 कितना आ गया, 10/3। क्या 10/3 2 आ सकता है, नहीं। 10/3 2 थोड़ा ही आएगा, क्योंकि 3 3 तो 3 दशमलव कुछ आएगा और आना क्या चाहिए था, 2 आना चाहिए था। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया भाई। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन है इसे सोल्व करते हैं भाई, देखते हैं। फिर 2 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। प्लस की जगह क्या आएगा, भाग आएगा भाई। ठीक है, 4 की जगह क्या आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक है, और भाग की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, और फिर क्या आ गया, 6 आ गया और बराबर क्या आ गया, 8 आ गया भाई। देखो 2 और 4 को बदलना था आपस में, और प्लस और भाग को बदलना था। सोल्व करेंगे भाई, सोल्व करके देखेंगे इसे। देखो भाग करना है, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 और प्लस का 6। ठीक है, तो बायां पक्ष में 6 2 क्या आ गया, 8। तो दाएं पक्ष में भी क्या है, 8। तो भाई एक बात बताओ, कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे 4 ऑप्शन है, और इसने ये कहा कि कौन से ऑप्शन, जैसा इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में इसने चिन्हों का यूज किया है। किसका यूज किया है, चिन्हों का यूज। तो किस ऑप्शन के चिन्ह यूज करके आंसर सही आता है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हम पहले ऑप्शन के हिसाब से लेते हैं। सबसे पहले पहले ऑप्शन के हिसाब से हम सबसे पहले देखेंगे, चिन्ह रखेंगे। तो 24 24, फिर क्या आ गया, भाग आ गया। क्या आ गया, भाग आ गया। फिर क्या आ गया, 24 आ गया, भाग आ गया। फिर 6 आ गया। फिर स्टार की जगह क्या रख दिया, फिर प्लस रख दिया। फिर 32 32 आ गया भाई। ठीक, फिर स्टार की जगह माइनस रख दिया। फिर 4 आ गया। ठीक है, फिर गुणा रख दिया। गुणा के बाद फिर 2 रख दिया, और फिर क्या रख दिया, बराबर रख दिया, और क्या आ गया, 28। और क्या आ गया, 28। ठीक है, तो हमने चिन्हों का यूज किया है, ऑप्शन हम उठाते रहेंगे। ठीक है, कि पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, जिससे भी सेटिस्फाई हो जाएगा क्वेश्चन, वही हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं इसमें। यहाँ पे ये दायां पक्ष बन गया, ये बायां पक्ष बन गया। तो देखते हैं, यदि 28 आ गया तो क्लियर होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भाग करेंगे तो 6 चौक 24 आ गया भाई। अब देखो, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई इन क्वेश्चनों की कि हम 1-2 लाइन अपने मन में भी इसे काट सकते हैं। बिल्कुल क्या स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आसान से हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 32 माइनस, अब क्या करूं, यहां पे क्या है, गुणा है। तो 4 दूनी क्या आ गया, 8 आ गया भाई। ठीक है, तो 32 और 4 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 माइनस 8। ठीक है, तो 36 माइनस 8 कितना होता है, 28 होता है भाई। कितना होता है, 28। अब 28 ही तो चाहिए, क्योंकि देखो बायां पक्ष है और 28 क्या है, दायां पक्ष है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो कभी कभी ये पहला ऑप्शन भी मिल सकता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी मिल सकता है। तो देखो इस तरह से तो हमने इसमें, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सोल्व करने पड़ेंगे, हर ऑप्शन रख कर देखना पड़ेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस से पूछा गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 11वां क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली पुलिस से पूछा गया है। और जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर जो कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, वो एसएससी कराती है। कौन कराता है, एसएससी। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वही उसी प्रकार से इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें क्या है,
कि गुणा व माइनस, इनको क्या गया है, आपस में बदला गया है। मतलब कि गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा रखा गया है। ठीक है, दूसरे में जैसे माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस को चेंज किया गया है। अब सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से गुणा और माइनस बदला गया भाई केवल बस। तो 341 भाग 11, तो गुणा और माइनस बदला गया, माइनस की जगह गुणा आ गया 15 और भाई गुणा की जगह माइनस आ गया 8 प्लस 100 और बराबर 51, 51। इसे सोल्व करेंगे, देखेंगे भाई। इसे सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 11 तिया 33, 11 कम 11, भाई तो सही हो गया। ठीक है, तो 31 गुणा 15 माइनस 8 प्लस का 151 आना चाहिए। यदि 51 आ गया तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 15 कम 15, 1 हासिल, 15 तिया 45, अरे कितना आ गया, 46 आ गया, माइनस 8 प्लस का कितना आ गया, 100। तो 465 और 100 कितना आ गया, 565 आ गया और माइनस 8 आ गया। अब अच्छा यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, देखो 565 है माइनस 8 है, हमने बचाना क्या है, 51। क्या आना चाहिए हमारा, 51। ठीक है, तो कभी भी नहीं आएगा। अब घटाना क्यों है, कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे इसी प्रकार से, दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे इसी तरह से भाई। ठीक है, ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें क्या है, माइनस और प्लस को चेंज किया गया है। तो 341 भाग 11 माइनस और प्लस को, माइनस की जगह क्या करूं, प्लस करूं 15 गुणा 8 और प्लस की जगह माइनस करूं 100 बराबर क्या, 51। तो इसे चेक करके देखेंगे भाई, क्योंकि यही भाई इस तरह से ही करना पड़ेगा, और कोई इसका मेथड नहीं है। ठीक है, चेक करके ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 11 से क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो भाई वही आएगा 11 तिया 33, 11 कम 11 भाई। ठीक है, प्लस 15 गुणा 8 माइनस का 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 15 8 कितना हो गया, 120, 15 8 कितना, 120 और माइनस कितना आ गया, 100 आ गया भाई। 120 और 31 कितना आ गया, 151 और माइनस कितना आ गया, 100। तो क्या आ गया हमारे यहाँ, घटा गया 51 आ गया भाई। चाहिए क्या था, 51 ही तो चाहिए था। तो एक बात बताओ, देखो बायां पक्ष दाएं पक्ष को सेटिस्फाई कर गया किस कंडीशन के ऊपर, कि जब माइनस को प्लस और प्लस को माइनस में चेंज किया गया है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रेलवे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इसे हम। 9 सी का मतलब क्या है, गुणा है भाई, 5 आ गया। बी का मतलब प्लस है, 10 आ गया। ए का मतलब माइनस है, 5 आ गया। सी का मतलब गुणा है, 12। सोल्व करेंगे इसे, देखेंगे। देखो सबसे पहले प्लस माइनस गुणा है ना यहाँ पे, तो गुणा, जो गुणा का चिन्ह है उसे सोल्व करेंगे सोल्व से। 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60, तो 45 प्लस 10 माइनस का 60 आ गया भाई। ठीक है, तो 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा और माइनस का 60 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 5। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान दो, आज रीजनिंग की ये दूसरी क्लास है हमारी, जो बोर्ड मास के ऊपर हमने काम किया है। पहली क्लास में भी हमने काम किया था। पहली क्लास में बोर्ड मास का बिल्कुल जो रूल्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से वी बोर्ड मास, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था। ठीक है, तो पहली क्लास भी देखनी है, ये दूसरी क्लास भी देखनी है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, मैंने आज जो सेकंड क्लास थी रीजनिंग की, जो पिछले सालों में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, इनके बारे में डिस्कस किया है। एक क्लास और बोर्ड मास के ऊपर ही हम देखेंगे, लेंगे। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन और है उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को, ये जो रीजनिंग की 2 क्लास है, पढ़ते रहना। ठीक है, और मैं बिल्कुल जैसे परसेंटेज की क्लास है, प्रति सप्ताह की क्लास 8 क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो प्रति सप्ताह का जो जिस तरह से मैथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर, उसी तरह से बिल्कुल रीजनिंग भी चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप, हर चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल समझाऊंगा और अपने नोट्स पढ़ाते रहना। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।